के पूरे किए हैं। हर जगह कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, ऐसी गर्मी में जो सहयोग मिला और उन्होंने अपने अपने बूथ संभाले, उनका सब धन्यवाद किया है। आने वाले वक्त में हम और नीचे जाकर गाँवों में भी और तरह से लोगों का धन्यवाद करेंगे। ये दौर अभी लंबा चलेगा। आगे का चुनाव भी सर पर है, विधानसभा का। उसके लिए सभी लोगों से हमने आग्रह किया है कि वो कमर कस लें और ये अगली लड़ाई के लिए सब तैयार हों। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। सिरसा लोकसभा की 9 की 9 सीटें हम जीतें। सभी लोग इसमें मेहनत करेंगे। इसके अलावा भी हरियाणा में हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा जा सकें कोशिश करेंगे हम, और ताकि हरियाणा में बहुत बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस की बने। भाजपा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। केंद्र में आपने देखा जैसे हमारा नतीजा आया है, बहुत लोगों को भ्रमित किया गया, आखिर तक भ्रमित करते रहे, एग्जिट पोल तक भ्रमित करते रहे, लेकिन कहाँ 400, कहाँ 370। असलियत सामने आ गई है। केवल गलत झूठ का प्रोपेगेंडा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। लोग सरकार बनाते हैं ताकि उनके काम हो, उनके लिए आगे की सोच हो, आगे बढ़ाने का कार्य हो। युवाओं को रोजगार चाहिए, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये सरकार, केंद्र की सरकार हर तरह से फेल हुई। धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास किया, लोगों ने उसे नकारा। एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की, लोगों ने उसे नकारा। और यही हाल हरियाणा में भी है। आपने देखा कि ये पहले ही अपनी कमजोरी पहचान चुके हैं। मुख्यमंत्री बदला इन्होंने, और अभी भी हरियाणा में ऐसे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए अगले 3 महीने सभी लोग हम मेहनत करेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार, लोगों की सरकार हम बनाएंगे। मैडम, आज किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर गई है। क्या लगता है कि आप ही उनसे जैसे सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में इस तरह की दुर्दशा क्यों रहती है? देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें। उन्होंने फैसला लिया, कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता। पर अब क्या बोलें, उन्होंने रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मतलब बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह, अशोक तंवर, वीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए। दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो भी वापस छोड़ गए। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ हमने देखा। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं। बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमजोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना। लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें हैं।
विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मोनोपोली के कारण हम छोड़ उनका अनुभव है, उन्होंने लिखा। तो मैडम ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आप कह रहे हो जनता पीड़ित है, बीजेपी से तो बिल्कुल पीड़ित लोगों के पास ही है, आपके वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। तो देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे भी टिकटों का बंटवारा सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं उदयभान, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुमारी शैलजा को कुछ शिकायत है तो पार्टी लेवल देखो, वो प्रधान है, जो उनको, मेरे को जो कहना था मैं कह रही हूँ। विभाग कुमारी शैलजा बोलती रहेंगी, जो लगेगा कहूँगी। आपने कहा पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं, और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में। एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, फिलहाल नहीं। तकरीबन नहीं है। मैडम किरण चौधरी जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचा और ना सोचेंगे। लोग सोच के इसलिए बाहर पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। आपका किरण चौधरी और अहंकार से नहीं कह रही हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होके कह रही हूँ। आपका किरण चौधरी मैम से अच्छे संबंध रहे हैं, आप अभी भी उनको कहते रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि वो रुके आपकी पार्टी में? तो उन्होंने अपना फैसला अपने विवेक से लिया, जो भी है। बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि हम तो चाहते थे कि हम साथ रहें और साथ में पार्टी में मेहनत करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, एक लेगेसी है, जो बंसीलाल की लेगेसी है और परिवारों की लेगेसी है हरियाणा में। इस तरह से एकदम ऐसा होना, बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ हैं उनको बाहर कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस नुकसान की भरपाई मैडम कैसे करोगे? अब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, नुकसान तो हुआ, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ। जिस तरह से हरियाणा लेकिन में कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करेंगे। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस खाली होती जा रही है, क्या 24 का सपना पूरा हो पाएगा हरियाणा का? और क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप खाली तो खैर क्या, वो तो बता रहे हैं कि कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा ली। सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं? मैडम राज्यसभा के लिए क्या जोड़ तोड़ है? राज्यसभा अब आएगी, अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में भी, इंडिपेंडेंस भी, दूसरी पार्टियां, इतनी खिचड़ी बन गई आज के दिन हमारे राज्य में सभी पार्टियों की स्थिति। तो अब देखते हैं, कोशिश तो होगी, कोशिश तो करेंगे। लोकसभा में हरियाणा में आपका आम आदमी पार्टी से गठबंधन था, क्या विधानसभा में ऐसी रणनीति रहेगी? क्या अलग? आज के दिन मैं नहीं कह सकती, ना मैं अधिकृत हूँ ये फैसला कुछ इसके बारे में कुछ कहने के लिए। ये तो अब मिल बैठ कर और हाईकमान के साथ फैसले होते हैं, जब दूसरी पार्टियों की बात होती है उचित समय पर करेंगे। मैं अकेली अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी, देना भी नहीं चाहिए। 26 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडरों की, क्या कोई ऐसा सिस्टम बन पाएगा जिसमें सारा जो कांग्रेस है वो? देखो, शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, अब आगे देखते हैं उनकी क्या डायरेक्शंस होंगी। हाईकमांड की डायरेक्शन को हम हमेशा मानते हैं, मानेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। आपने वीरेंद्र सिंह जी और रणदीप जी को लेके अभी नरवाना में मीटिंग की, तो ऐसा मीटिंगों का दौर क्या पूरे हरियाणा में है? तो मैंने कहा, जैसे हम हर हलके में हमने धन्यवाद किया, नरवाना में भी धन्यवाद किया। और नरवाना में क्योंकि उनके एरिया से वो लगता हुआ एरिया है उनका। अब नरवाना तो ऐसी जगह थी जो हम सालों से हार रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और पूरी बागडोर रणदीप जी ने, बल्कि मैं तो बहुत, मेरा टाइम ज़्यादा इधर ही लगा और वहाँ बहुत कम टाइम में दे पाई। और लेकिन उसके बावजूद ऐसी हारी हुई सीट को हम बहुत अच्छे से जीते हैं। तो और जो वीरेंद्र सिंह भी, उनके बेटे भी, इन्होंने सबने टाइम दिया था, किरण जी ने भी यहाँ दिया था, सबका योगदान रहा। वहाँ पर
धन्यवाद में उन्होंने भी धन्यवाद किया, हमने भी धन्यवाद किया, और बिल्कुल आगे करेंगे, मिलजुल के करते रहेंगे। उसमें क्या बात है, जरूर मिलजुल के करेंगे। पार्टी को मजबूत करना है हमने। जो वीरेंद्र सिंह वापस आए हैं कांग्रेस पार्टी में, पार्टी के दिग्गज रहे हैं वो। आपने कहा किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह के साथ बेइंसाफी हुई है, कैप्टन अजय यादव के साथ भी हुई है। कैप्टन इतने बड़े अजय यादव अगर वहां से लड़ते गुड़गांव से, तो मुझे लगता है, विश्वास है, वो जीतते। अब देखो बाहरी कैंडिडेट इतने वोट पे आ गए, तो कैप्टन अजय यादव ने तो 5 साल मेहनत की थी वहां, ये उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रही है। अब ये तो आप लोग ज्यादा विश्लेषण करते हो भाई, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो। मैडम, जिस तरह आपका अनुभव क्या है? हमारे तो अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि नहीं वो बातें होती इस बार हैं, दलित लेकिन आप वोट लोग देखो, आपकी इस बार लड़ाई दलित वोट आपकी सारा कांग्रेस को गया है। बीजेपी उसको लेके बड़ा चिंतन शिविर लगा रही है कि सारा जो SC BC ST वोट है सारा कांग्रेस को चला गया है, आगे विधानसभा में ना जा पाए, इसके लिए उन्होंने तैयारी की। देखो उन्होंने जो दिखावा किया, और जैसे रिजर्वेशन के बारे में भी, और सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, आपने एक वर्ग को, गरीब वर्ग को, उसमें बहुत सी जातियां आती हैं, केवल SC नहीं आता, SC ज्यादा है, वो एक बात है, एक ये सच्चाई है, लेकिन और भी जाती हैं। गरीब को आपने एकदम दरकिनार कर दिया। गरीब को आप दरकिनार करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आप 400 400 400 का नारा लगा रहे थे। क्यों चाहिए थे 400? क्या आप संविधान में बदलाव चाह रहे थे? क्या चाह रहे थे? और आपने कहा भी, आपके नेताओं ने भी कहा। तो ये मैसेज आपने दिया है, हमने नहीं दिया, और ना SCs ने अपने आप लिया। ये तो भाजपा ने ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया, संदेश दिया कि हम ऐसे काम करेंगे, तो अपनी करतूतें उनकी उनके सामने आ रही हैं। लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे उनके ऊपर? आज किसान है वो विश्वास नहीं कर रहा, छोटा दुकानदार है, छोटे जो व्यापारी हैं वो विश्वास नहीं कर रहे। उनमें कौन सा दलित, कौन से आपके दूसरे वो आगे, आपने GST के नाम पे उनके साथ गलत कर रहे हो। सैलरीड क्लास है, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर, हर एक के साथ तो आप कर रहे हो ना। कौन अफेक्टेड पार्टी नहीं है आज के दिन? सबने वोट दिया। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, हम जितने मार्जिन से जीते हैं, उनको तो सबने दिया है वोट, हर वर्ग ने दिया है, 36 बिरादरी ने दिया है, शहरी ग्रामीण सबने दिया है। अब देखो शहरों में हमारे यहाँ, बाकी हरियाणा में कुछ भी हो, मैं तो कह सकती हूँ कि शहर में मुझे हर जगह सपोर्ट मिला है लोगों से। ये बातें, ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़वी सच्चाई है। आईना देखें, वो देश के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक मैम कड़वी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के पीड़ितों में कुमारी शैलजा का नाम भी शामिल था। पीड़ित क्यों? सवाल मत पूरे होने दो एक बार। जब आप कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनकर आई थी तो व्यक्ति विशेष ने भी दबाव डालकर आपको हटवा दिया था, इसलिए पीड़ित कुमारी शैलजा भी है। कोई किसी ने नहीं हटवाया, मैंने खुद इस्तीफा दिया था। दबाव था नहीं, ठीक है, मेरे को लगा कि भाई इनफ इज इनफ, काम करने नहीं दिया। देखो मैं काम करती हूँ अपने स्वाभिमान से, स्वाभिमान से राजनीति करती हूँ। कोई मेरे ऊपर राजनीति मजबूरी नहीं है, लोगों की होगी मजबूरी राजनीति करने की, आगे अपनी पीढ़ियों की या कुछ भी परिवारों की। मेरी तो कोई नहीं है, मेरी तो जनता सेवा है, मेरी तो जिंदगी खुली किताब है, मेरा परिवार तो सब लोग हैं। तो इसलिए मेरे को कोई ये चिंता नहीं है, मैं अपने मन से करती हूँ राजनीति, लोगों के प्यार से करती हूँ। क्या कारण था, क्या कारण था कि सिरसा के लोगों ने मुझे बुलाया? प्यार से ही बुलाया है ना, हमने तो प्यार से जीता है लोगों को, और प्यार से हम सेवा करते हैं। और भाई सच्चाई भी बोलने का पूरा अपना वो रखते हैं, आत्मविश्वास से बोलेंगे जहाँ जो लगेगा। इतने साल हमने लगाए हैं भाई, इतने साल लगाए हैं लोगों के बीच में, काम करेंगे अपने उससे स्वाभिमान से करेंगे। सिरसा के देखो मुद्दे बहुत हैं, और मैं आज के दिन एकदम ये कह दूं कि मैं कल वो हल निकाल के ले आऊंगी। मैं इस तरह की राजनीति ना तो करती हूँ और ना किसी को भी करनी चाहिए। कभी फॉल्स प्रॉमिस मत दो लोगों को, जो हो सके उससे ज्यादा बढ़ के करो। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया, चाहे रेलवे लाइन, लोग याद करते हैं, मैं तो याद भी नहीं करती। गांव के लोग, जी आपने ये कराया ये कराया, मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं मैं कभी बना के रखती, हमने कभी कहाँ क्या काम किया। जब हाथ में आता है वो लोगों की सेवा की, चाहे रेलवे लाइन की हो उस टाइम, चाहे कुछ भी किया हो, जहाँ मुझे लगता था कि हम कर सकते हैं हमने किया।
आगे भी जहाँ जो लगेगा, जो ज़रूरतें हैं उनको तो देखो प्राथमिकता होती है, वो प्राथमिकता होती है कि ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन हमको उससे आगे भी देखना चाहिए कि आगे भी बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कोशिश होगी केंद्र सरकार से भी, जिससे भी मिलकर, जिस मंत्री से मिलकर। अब ये करना, अब जैसे आम सवाल हो जाता है आप लोगों का, मैं आपसे भी कहूँगी, अब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओगे, भाई इतने साल हो गए, सिर्फ आवाज़ उठाना काम है क्या? कोई हाथ उठाओ और आवाज़ उठा दी कोई हमारी, बात ये नहीं है। बात ये है कि काम करवाने के लिए जिसके पास अप्रोच करना पड़े, जहाँ जाना पड़े, डेलीगेशन ले जाना पड़े, जो काम वो होता है, वो होता है। सिर्फ ये नहीं कि टीवी पे दिखने के लिए उंगली उठा दीजिए हमने वहाँ पे ये बोल दिया, दैट इज़ नॉट द पर्पस। और अब इतने सालों बाद अब वो ये भी नहीं है कि मैं वहाँ चेहरा ही दिखाऊँ अपना, ठीक है, काम करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। और मेरी आदत है, चाहे MP लैड है, चाहे दूसरा है, फंड आता है, लोगों जो लोकल लोग होते हैं, मैं उनके साथ बैठ के भी जो ज़रूरत है, जो आपकी प्राथमिकता है वो ले लो, मैंने तो देना है, मैं क्यों अपने उसमें वो करूं। उसी हिसाब से मेरा काम करने का तरीका है, आगे हम करेंगे। कमी होगी तो आप मुझे बता भी देना, तो ये कमी है, इसको ठीक करो, हम करेंगे टाइम से ठीक। वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कहीं कोई मिड टर्म की संभावना है? हो भी सकता है, हो भी। अभी इट्स टू अर्ली, देखो टू अर्ली, कितने दिन चलेगी, क्योंकि जो दोनों इनके घटक हैं मेन, दोनों स्ट्रांग हैं, राजनीतिक रूप से समझदार हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कब क्या हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हालात भी ऐसे बन जाते हैं, कई बार इवेंट्स ओवरटेक कर लेते हैं, इंसान प्लान उस डायरेक्शन में करता है लेकिन बुलावा कोई और आ जाता है। ये चीज़ें हैं, अब टाइम बताएगा, टू अर्ली है। थोड़े दिन में देखेंगे कि ये लोग कितना आपस में सहयोग करके चला पाएंगे। सिरसा के प्यार ने MP आपको बना दिया, अब जिम्मेवारी आपकी प्रदेश की तो पहले थी, अब 9 विधानसभाओं की जिम्मेवारी और बढ़ गई है तो दोनों की रहेगी, आपकी। उसमें अच्छे कैंडिडेट विधानसभा के लिए चुनना एक आपकी बड़ी जिम्मेवारी। कोशिश करेंगे, देखो नीचे से भी सर्वे भी होंगे, पार्टी भी अपना वो करवाएगी, कैंडिडेट तो एक ही होगा, आप सब मिलकर करेंगे। ठीक है। थैंक